नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे सीईटी से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। तो सीईटी के लिए वही हरियाणा के लगभग सभी युवा इंतज़ार कर रहे हैं। लाखों युवा कब तक जो है सीईटी के लिए तड़पेंगे। गलियारे में पूछा जा रहा है कि हरियाणा के लाखों शिक्षित युवा कब तक नए सीईटी के लिए तड़पेंगे। भाई सीईटी में संशोधन होगा, अभी तक तो हुआ नहीं है भाई। सरकार ने जब ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए सीटी लागू किया था, तब यहाँ पॉलिसी में प्रावधान था कि हर साल सीटी आयोजित किया जाएगा, मगर सिर्फ एक बार ही सीटी करवाया। इसी बीच लाखों युवा सरकार की नौकरी पाने की पात्र हो गए। वे सीटी देने के लिए योग्य हो गए हैं, मगर सीटी आयोजित नहीं करवाया जा रहा, जिससे वे नौकरी पाने से वंचित हो रहे हैं। सरकार एक बार कि सीईटी से ही भर्तियां की जा रही हैं, इससे युवाओं में नाराजगी है। सरकार की तरफ से सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिए अंक भाई, तो उनको तो हटा दिया जाएगा अब। इसलिए सीईटी में संशोधन होने के बाद ही नया सीईटी होगा, मगर सरकार यह सीईटी संशोधित ही नहीं कर रही है। सीईटी में 4 गुना सीईटी पास उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है, मगर युवा मांग कर रहे हैं कि क्वालिफाई किया जाए। मगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी कि इसे अधिकतम 10 गुना तक करने पर विचार कर रहे हैं, मगर यह संशोधन अटका पड़ा है। गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी कि नौकरियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शेड्यूल जारी करेगा, मगर अब तक यह शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। एचएसएससी को शेड्यूल जारी करना चाहिए कि इस दिन ये पेपर होगा, ताकि युवा भी शांत होकर अपनी जो तैयारी में लगा रहा है। एचएसएससी को भी किसी प्रकार की भड़क ना हो, सरकार को भी किसी प्रकार की भड़क ना हो। शेड्यूल जारी कर दें, सीधा 2025 का ये शेड्यूल रहेगा। मई में ये परीक्षा होगी, जून में ये परीक्षा होगी, जनवरी में ये परीक्षा होंगी, फरवरी में ये परीक्षा होंगी। ठीक है, संभावित शेड्यूल डाल देना चाहिए, जैसे इलेक्शन के समय में डाला था। ठीक है, 40 दिन पहले ही बता दिया था जेबीटी का पेपर 28 सितंबर को है। ठीक है, जिस तरीके से उस टाइम शेड्यूल डाला था ना, इसी तरीके से सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए शेड्यूल ना डालें। ठीक है, युवाओं को देखते हुए शेड्यूल डालें, हरियाणा की बेरोजगारी को देखते हुए शेड्यूल डालें। गलियारे में पूछा जा रहा है कि जो तेजी विधानसभा चुनाव के दौरान दिखाई जा रही थी, वह तेजी कब कब कहाँ गई। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था वही इन्होंने आगे लिख रखी है। दैनिक सवेरा को लाखों युवा संदेश भेजकर कह रहे हैं कि चुनाव युवाओं ने भाजपा की वोट की, मगर अब घोषणा पर अमल किया जाना चाहिए। सीटी नहीं होने के चक्कर में युवा नौकरी पाने से वंचित हैं, जिनकी उम्र इंतजार में बीत रही है। एमपीएचडब्ल्यू के पदों के लिए योग्य युवा कह रहे हैं कि कैसी सरकार है जो 2 साल से नियम ही संशोधित नहीं कर पाई है। ठीक है, तो भाई एमपीएचडब्ल्यू की पोस्ट पर तो हुआ भी कुछ ऐसा ही है। हरियाणा पुलिस में सिपाही की नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं की उम्र निकलती जा रही है, क्योंकि सीईटी नहीं हो रहा। दोबारा पद कब आएंगे पता नहीं। अभी 5600 पद सिपाही के थे, मगर सीईटी के बगैर युवा आवेदन ही नहीं कर पाए। पुराने सीईटी पास उम्मीदवार ही आवेदन कर पाए। गलियारे में कहा जा रहा है कि बड़े बड़े दावे की जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग खुले दरबार लगाकर युवाओं की समस्याओं को हल करेगा। मगर युवा पूछ रहे हैं कि आयोग ऐसी समस्या पैदा ही क्यों कर रहा है। सही बात है, अगर दरबार लगाने की सोच रहे हैं एचएसएससी, तो परेशानी कड़ी क्यों कर रखी है भाई। अगर सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होगा, खुले दरबार में सीईटी कब होगा। अगर सही से काम हो तो युवाओं को हाईकोर्ट तक जाना ही ना पड़े। मेवात पीआरटी के उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जेबीटी का एग्जाम ले लिया भाई, कोई भी एक भी केस नहीं है, एक भी केस नहीं है। ठीक है, 28 सितंबर को एग्जाम हुआ था, अक्टूबर भी चला गया पूरा, नवंबर भी चला गया और दिसंबर भी जाने को है। ठीक है, क्या सरकार के पास सीईटी संशोधन करने के समय नहीं है, या जानबूझकर संशोधन नहीं किया जा रहा। भाई क्यों जानबूझकर टाइम खराब किया जाने लग रहा है ना, तो जेबीटी का रिजल्ट आने लग रहा। ठीक है, अब जेबीटी का रिजल्ट के बारे में भी जब इस टाइम लाइव आते बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं जेबीटी का रिजल्ट, तो भाई पता ही नहीं है एचएसएससी ने कुछ काम भी छेड़ रखा है नहीं छेड़ रखा। ठीक है, जेबीटी का मेवात कैडर का रिजल्ट 1456 पोस्टें हैं। ठीक है, रिजल्ट आना है, 4 गुना बुलाने हैं डीवी के लिए, 3.5 गुना बुलाने हैं। पता नहीं क्यों देरी की जा रही है। हरियाणा पुलिस की 5600 पोस्टें इलेक्शन के समय में तो एडवर्टाइजमेंट कर दी थी। ठीक है, फिर कांग्रेस का नाम ले दिया, सटे हो गया, कांग्रेस ने स्टे करवा दिया। ठीक है, आचार संहिता के दौरान निकाली थी, बिल्कुल उनका कोई अता पता नहीं है। 447 पोस्टें खेल कोटे की हैं, सबसे बुरी इनके साथ बनी हुई बेचारों के साथ। क्यों ग्रुप सी में एक भी नहीं लगा खेल कोटे का अभी तक। ठीक है, क्यों खेल कोटे की पोस्टें न्यारी रखी गई हैं। तो 447 के लिए ना कोई एडवर्टाइजमेंट दोबारा से निकाल ली है, ना फार्म में खोल लिए हैं कि फार्म भर दो जिसको अप्लाई करना है। सीईटी नया
दिसंबर में हम ले लेंगे, दिसंबर में हम ले लेंगे, वो दिसंबर भी अब जा चुका है लगभग। ठीक है, दिन ही सारे 7-8 बचे हैं, वो भी जा चुका है अब। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी भाई, जैसे ही नई अपडेट होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी जेबीटी के रिजल्ट का इंतज़ार बहुत ज़्यादा कैंडिडेटों को है। और हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई, चाहे जो एसपी कोटे की भर्ती है, इन 3 चीज़ों के लिए तो मुख्य रूप से है। MPHW वाले वैसे ही परेशान है बेचारे, 2 साल से इनके नियम ही नहीं तैयार हुए हैं। तो सरकार को जल्द से जल्द सुध लेनी चाहिए, सीईटी ज़रूर ले लेना चाहिए। और जो रिजल्ट रुके हुए हैं, ठीक है, अब 5600 की भर्ती है, जैसे 5600 की भर्ती पुराने सीईटी वाले चाहते हैं कि 5600 की भर्ती जल्द हो जाए, लेकिन और नए बच्चे चाहते हैं कि सीईटी के माध्यम से हो। लेकिन लग रहा यही रहा कि नई सीईटी के बाद ही 5600 की भर्ती हरियाणा पुलिस की होगी, क्योंकि हरियाणा पुलिस की एक भर्ती यहाँ पर इस सीईटी के दौरान हो चुकी है। लेकिन जेबीटी वालों का सीईटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी मामला भी अभी रुका हुआ है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, हर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपने देखा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।